हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, मैं भी ठीक हूँ। तो बच्चों, हमारा नया चैप्टर पार्ट 7 रेलवे स्टेशन पर। और फिर टेक योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 36। पार्ट 7 रेलवे स्टेशन पर। 50-60 साल पहले बड़े बड़े लोग भी दूर की यात्रा रेल से करते थे। About 50-60 years ago, the train was used by the people for a long distance travel. विमान यात्रा आज की तरह साधारण नहीं थी। एयर ट्रैवल वॉज नॉट कॉमन देन एज इट इज टुडे। आज भी आम लोगों की दीर्घ यात्रा रेल से ही है। टुडे ऑर्डिनरी पीपल ट्रैवल बाय ट्रेन, क्योंकि ये अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ती और आरामदेह है। ट्रैवलिंग बाय ट्रेन इज चीपर एंड मोर कंफर्टेबल देन द अदर्स। आपने भी रेल यात्रा की होगी। हैव यू ट्रैवल बाय ट्रेन टू? रेलवे स्टेशन का मुख्य आकर्षण उसका प्लेटफॉर्म है। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द रेलवे स्टेशन इज इट्स प्लेटफॉर्म। वह चहल पहल का है, शोरगुल का है। देयर विल बी ऑलवेज अप्रोर, देयर विल बी नॉइस। विदाई का है, मिलन का है। समटाइम्स सेपरेशन, समटाइम्स रियूनियन। कभी वह खेल मैदान की तरह जीवंत है तो कभी वह वीरान और मूक। समटाइम्स लाइक ए प्लेग्राउंड, समटाइम्स एज एम्प्टी। रेलवे प्लेटफॉर्म कभी कभी रोचक घटनाओं की भी रंगभूमि बन जाता है। रंगभूमि मीन्स अभिनय वेदी। सो समटाइम्स it is like a stage when exciting events take place. पर्दे से बाहर आने वाले जब महान होते हैं तो वह स्टेशन अमर बन जाता है। When those who come out of the screen are great, then the station became immortal. रेलवे स्टेशन पर घड़ी 3 रोचक घटनाएं में हम दी जा रही है। Here are 3 interesting incidents that happened at the railway station. फर्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री जी को आप जानते हैं? यू नो लाल बहादुर शास्त्री? वे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। He was our former prime minister. 2 अक्टूबर उनका भी जन्म दिवस है। October 2nd is also his birthday. Then who is another one great man whose birthday is also on 2nd October? महात्मा गांधी। वेरी गुड। सो उन्होंने हमें जय जवान जय किसान वाला जादू भरा नारा दिया था। ही गेव अस द मैजिक स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान। स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी बड़ी देन है। दे ऑल्सो हैव अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। उनका जीवन सादगी और सच्चाई से भरी खुली पुस्तक है। सादगी मीन्स सिंप्लिसिटी, सच्चाई मीन्स रियलिटी एंड खुली पुस्तक ओपन बुक। His life is an open book filled with simplicity and truth. जब वे उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे तब की ये घटना है। This is an incident when he was the home minister of उत्तर प्रदेश. शास्त्री जी आगरा पधारने वाले थे। शास्त्री जी विजिट्स आगरा। सरकारी अधिकारियों, पुलिस कर्मियों तथा नागरिकों को इसकी पूर्व सूचना थी। सरकारी अधिकारियों, सरकारी मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। पुलिस कर्मियों मीन्स पुलिस ऑफिसर्स। नागरिकों मीन्स सिटीजन्स। इसकी पूर्व सूचना थी। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पुलिसमैन एंड सिटीजन हैड प्रायर नोटिस। उनके स्वागत के लिए काफी मात्रा में लोग उमड़ पड़े हैं। वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर टू वेलकम हिम। और किसान और श्रमिक दर्शन लाभ के जोश में थे। किसान मीन्स फार्मर्स एंड श्रमिक मीन्स वर्कर्स। सो फार्मर्स एंड वर्कर्स वर एक्साइटेड टू सी हिम। गाड़ी आई, रुकी। ट्रेन केम एंड स्टॉप। पर शास्त्री जी के डिब्बा निश्चित स्थान से जरा आगे निकला। बट शास्त्री जी कंपार्टमेंट गो हेड फ्रॉम ए सर्टन प्लेस। निश्चित प्लेसिൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി നിന്നു। उन्हें टाट बाड़ जरा भी पसंद नहीं था। टाट बाड़, ही डिड नॉट लाइक ए लग्जरियस लाइफ। ये देखते ही एक पुलिस कांस्टेबल ने उन्हें रोका और कहा, ए पुलिस कांस्टेबल सॉ दिस एंड सेड स्टॉप देयर। ठहरो ठहरो, देखते नहीं? हमारे पुलिस मंत्री इस गाड़ी से आए हैं।
പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ കണ്ടു. അപ്പൊ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? സ്റ്റോപ്പ് 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 ദർ, അവർ പോലീസ് മിനിസ്റ്റർ ഇസ് കമ്മിങ് ഇൻ ദിസ് ട്രെയിൻ, വെൻ ഹി കംസ് യു ക്യാൻ ഗോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് the first incident at the railway station ended here. Okay, look at the second incident. ये गणना अमर भारतीय साहित्यकार प्रेमचंद के जीवन से जुड़ी हुई है. This incident is related to the life of the immortal Indian writer Premchand. पटना में एक साहित्य संगोष्ठी थी. संगोष्ठी मीन्स सेमिनार. So there was a literary seminar in Patna. प्रेमचंद को उसका अध्यक्ष बनाया गया. प्रेमचंद वॉज मेड इट्स अध्यक्ष. गोष्ठी का दिन आया. वे रेल से पटना स्टेशन पर पहुंचने वाले थे. गोष्ठी का दिन आया. द सेमिनार डे केम. दे वर टू रीच पटना स्टेशन बाय रेल. उनके स्वागत के लिए बहुत से साहित्य प्रेमी स्टेशन आए. मेनी लिटरेरी लवर्स केम टू द स्टेशन टू वेलकम हिम. उनमें किसी ने पहले प्रेमचंद को देखा नहीं था. नाम सुना था. Nobody had seen Premchand before them, but name was heard. गाड़ी आई. सभी ने स्टेशन की खाक छानी, पर प्रेमचंद नहीं मिले. The train came and stopped, and everyone searched but could not find Premchand. उसके बाद अगली गाड़ी आई. उसमें भी नहीं है प्रेमचंद. Next train came and went, but there was no Premchand. इतवार की शाम को गोष्ठी थी. इतवार मीन्स संडे. द सेमिनार इज ऑन संडे. पूरी रात बीती. सॉरी, शनिवार की शाम से इंतजार. पूरी रात बीती पर प्रेमचंद नहीं देखे. वेटिंग अंटिल सैटरडे इवनिंग. प्रेमचंद वॉज नॉट सीन ऑल नाइट. रविवार की सुबह एक और गाड़ी आने वाली थी. वही आखिरी आसरा थी. आखिरी आसरा, लास्ट रिसोर्ट. सो a train is coming on Sunday morning and that is the last resort. वह गाड़ी भी आई, लेगी और चली गई. The train came, वന്നു निन्नु पोई. उसमें भी प्रेमचंद नहीं. प्रेमचंद is not in the train. गोष्ठी चलाने वाले को होश उड़ गए. होश मीन्स कॉन्शियस. The conscious of those who organized the seminar begin to away. लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगे? How to look at the pupil's face? जबकि गोष्ठी का एकमात्र आकर्षण प्रेमचंद है. Only the attraction of seminar was प्रेमचंद. उदास होकर वे मुसाफिर खाने की ओर बढ़े. मुसाफिर खाना वेटिंग रूम. उदास मीन्स सैडली और ग्लूमी. Sadly they all went to the rest room. वहां सीडी के पास अतेड़ उम्र का एक सज्जन गड़ा हुआ था. सीडी मीन्स स्टेप्स. अतेड़ उम्र मिडिल एज्ड. सज्जन मीन्स जेंटलमैन. So there was a gentleman standing near the stairs. उसके बाल कुछ सफेद हो चले थे. बाल मीन्स हेयर. सफेद मीन्स व्हाइट. His hair was slightly white. बड़ी बड़ी मूंछ थी. He had a big mustache. चेहरे पर सफर की थकावट थी. चेहरा मीन्स फेस. सफर मीन्स यात्रा. थकावट मीन्स टायर्डनेस. सो टायर्ड ऑफ ट्रैवलिंग ऑन फेस. कुली उनका ट्रंक सिर पर उठाया पूछ रहा था, बाबूजी आपको कहाँ जाना है? कुली was raising his trunk on his head and asking, बाबूजी where do you want to go? उस मामूली से आदमी को कल रात ही ट्रेन से उतरते इन्होंने देखा था, पर उन्हें क्या पता था वही प्रेमचंद है. मामूली आदमी means common man. He saw that common man getting off the train last night, but what did he know? That is Premchand. Our second incident is over. Okay, let's look at the third incident. मामूली सा दिखने वाला महान विश्व साहित्यकार. A great writer, he looks like a common man. गाड़ी के इंतजार में वे स्टेशन पर गड़े थे. He was waiting for the train. इतने में एक महिला यात्री वहां आई. At that time a lady passenger arrived.
वो अमीर सी दिखती थी. हाँ, शी वॉज लाइक ए रिच वुमन. महिला ने उस आदमी को कूली समझा. द वुमन कंसिडर दैट मैन कूली. महिला ने उसे अपने पास बुलाया और एक पत्र सौंपते हुए कहा. हाँ, द वुमन कॉल्ड हिम एंड हैंडेड हिम ए लेटर. देखो, सामने वाले होटल में ये पत्र पहुंचा दो. हाँ, डिलीवर दिस लेटर टू द इन फ्रंट ऑफ द होटल. आदमी ने पत्र लिया और पल भर में काम निभा के लौट आया. द मैन टुक द लेटर एंड पिक्ड इट अप इन ए मोमेंट. महिला ने उसे मेहनताना दिया. मेहनताना मीन्स वेज. द वुमन पेड हिम रेम्यूनरेशन. आदमी ने खुशी खुशी से लिया. मैन हैप्पीली टुक. इतने में फूलमालाएं लेकर कुछ आदमी वहां आ पहुंचे. सो सम पीपल रीच द विथ अ फ्लावर गार्लैंड. वे उस कूली से लगने वाले आदमी को विदा करने के लिए आए हुए थे. दे केम टू गिव ए सेंड ऑफ टू लुक लाइक ए कूली. उन्होंने आदमी को फूलमालाओं से लाद लिया. महिला ये सब देख रहे थे. അവരെന്തെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന് ആ മാലയൊക്കെ ഇടിച്ചു. ഇതൊക്കെ ആ മഹിള നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. उसने जान लिया कि वह आदमी विश्व साहित्यकार टॉल्स्टॉय है. She knows that the man is Tolstoy, the world writer. शर्म से उसका सिर झुक गया. She is very upset. She bowed her head in shame. उसने उनके पास जाकर माफी मांगी और मेहनताना वापस मांगा. टॉल्स्टॉय ने हंसते हुए कहा, नहीं, ये पैसा मैं नहीं लौटाऊंगा क्योंकि ये मेरे पसीनों की कमाई है. She went to them and apologized and asked for the remuneration. Tolstoy with a laugh, no, I will not return this money because it is my earnings. So our 3 incidents here over. Okay, so next, all of you read this lesson very carefully. Okay, read 5 times. So today's class is over. Dhanyavad.